विष्णु से प्रार्थना करूंगा, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं माता लक्ष्मी के साथ उनको और उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखे, शुभ सुख सौभाग्य की उनके ऊपर कृपा करे। दोस्तों, आज मैं एक हिंदुस्त की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे मेरे को शोभा नहीं देता है कि मैं हिंदू धर्म या किसी धर्म जात के बारे में बात करूँ, मगर मेरे पास कई लोगों की मेलें आ गई हैं। उसमें आज एक प्रथा का प्रचलन मेरे को करना है, जो प्रथा के बारे में लोगों ने बोला है कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, वो प्रथा है दहेज प्रथा। हमारे समाज का एक बहुत बुरा कलंक है। हमारे जो कई लोग हैं, दहेज के नाम से ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई लड़कियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहेज प्रथा जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे वेदों में नहीं है, हमारे पुराणों में नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अभी ऋग्वेद का या श्याम अथर्ववेद का मेरे को बताया था कि उसके अंदर ये शब्द है। उसके अंदर जो शब्द है वो शब्द है द्वेज। द्वेज का जो अर्थ होता है, अगर किसी लड़की के भाग्य में उसकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी ने दीनहीन, हफाइज अफाइज अफाइज जनंग, यानी कि जो मस्तिष्क से बेकार हो, ऐसा पति अगर लिख दिया लड़की के इच्छा के अनुसार, तो उसको बोलते थे द्वेज। उसका जो दोष निवारण की पूजा की जाती थी, उसी को द्वेज बोला जाता था। वो शब्द का जो बाद में धीरे धीरे परिवर्तन करा गया, जब 15वां इस शताब्दी में मुगलों का शासन हुआ, तो मुगलों ने हमारे 130 पंडितों को और 130 ब्राह्मणों को बिठाकर 700 दिन में हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को बदल दिया, जिसमें इस शब्द का उपयोग किया गया दहेज। उन्होंने इस शब्द को हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए किया था। उन्होंने क्या किया कि जो भी लड़की हिंदू धर्म के हिंदू भाई से शादी करेगा, ये हिंदू से शादी करेगा, उसको उसके परिवार को चलाने के लिए, उस लड़के के घर को चलाने के लिए सामान देना पड़ेगा, यानी कि लड़के को खरीदना पड़ेगा, लड़के को खरीद देना पड़ेगा। वही अगर वो मुसलमान से शादी करता है तो उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। जिस कारण उस शताब्दी में कई लड़कियां मुस्लिम बन गई, जिसको आज भी माना जाता है। आज भी वो रीत चली आई है। अगर आप मुसलमान से लड़की की शादी करते हो तो आपको कुछ नहीं देना, बल्कि उल्टा आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। वही प्रथा हमने आगे चलाई, यानी कि आज भी जो लोग उस प्रथा को मानते हैं या उस प्रथा को चलाएमान रखना चाहते हैं, वो वाकई में हिंदू नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसके खून में कोई ना कोई परिवर्तन है, और जो उसका पूर्ण विरोध करता है वही असली हिंदू है। दोस्तों, यहां पर मैं जाति धर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये सभी में प्रचलन आज की डेट में आ गया, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। मगर जो हकीकत है मेरा, वो आपके सामने लाने का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रथा का पूर्ण विरोध करें और अपने को वाक्य में सच्चे हिंदू साबित करें। और फिर भी तुमसे कोई मांगता है या कोई उसको रखता है उस प्रथा को, तो उसके साथ आप अपनी लड़की की शादी करवाते हैं, तो आप दूसरे धर्म में चले गए। फिर आप हिंदू कैसे हो सकते हो? जो अगर फिर भी उस प्रथा को चालू रखना चाहता है, तो वो वाकई में हिंदू नहीं हो सकता है, और हिंदू नहीं है तो उसके साथ तुम्हें अपनी लड़की की शादी करना बेकार है। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरी प्रथा चलाई थी घूंघट प्रथा। मुसलमानों ने अपनी लड़कियों को, ताकि उन पर हिंदुओं की नजर ना लगे, नजर ना पड़े, इसलिए उनको बुर्खा पहनाना शुरू करा। वही हिंदुओं ने उनकी रीति को अपने आप भी अपना लिया। दोस्तों, उसके अलावा
मैं इसके पूर्ण विरोध करता हूं और सभी दोस्तों से, सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं कि इसका विरोध जरूर करें। मैं योगी जी से और मोदी जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदुत्व को अगर बचाना चाहते हैं, सभी संस्थाओं से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुसलमानों की बनाई हुई प्रथा को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आप हिंदुत्व को नहीं बचा सकते। दोस्तों, ये तो हो गई जो सामान्य लोगों की बातें हैं, मगर जीवन शास्त्र के हिसाब से अगर हमारी कोई इच्छा है, उसी इच्छा से कर्म उत्पन्न होता है और उसी कर्म से हमारी जो हमें अच्छा और बुरा मिलता है वही उससे मिलता है। यानी कि हम कोई इच्छा प्रकट करेंगे तो हमें उस इच्छा के अनुसार कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने के बाद हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म इच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा फल मिलेगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।